नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो जो है CUET PG 2022 के ऑफिशियल अपडेट के रिगार्डिंग है। तो जैसे कि अभी करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुई है, कुछ पेपर मीडियम की बात कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट लैंग्वेज की, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है कि सर क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आपको पता होगा कि CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 जुलाई को एक नोटिस आया था। उस नोटिस में ऐसा लिखा गया था उन्होंने कि जैसे अभी की जो लास्ट डेट है वो 11:50 पे 11 जुलाई को खत्म हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। पर अभी तक आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अभी भी कर सकते हैं। बट और जो इन्होंने करेक्शन की डेट डाली थी करेक्शन विंडो के लिए, वो 12 जुलाई से 14 जुलाई तक डाली थी, जो कि अभी तक ओपन नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि आज शाम तक ओपन हो जाने के चांसेस, आज नहीं तो कल तो 100% ओपन हो ही जाएगी। तो इसमें आप क्या क्या चीजों को करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। बार बार एक ही सवाल आ रहे हैं कि कुछ बोले कि एग्जाम सिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपन जो यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस डाली थी उसमें क्या सीक्वेंस रहनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो तो आप सिलेक्ट करें ही। उसके अलावा आपको लगता है कि बाई ऑप्शन की अपन ये भी सिलेक्ट कर देते हो, वो कोई भी सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। और कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है कि जैसे पहले PGQP27 और 29 का चक्कर था, तो उसमें कुछ लोगों ने क्या करा था, सिर्फ यही सिलेक्ट करा था, ये वाला नहीं करा था। तो उनको ये करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसी कोड के अंदर अभी उन्होंने क्या कर दिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ऐड कर दिया। और कुछ लोगों ने दोनों ही सिलेक्ट कर दिए। और कुछ लोगों ने क्या करा था कि कोई सिलेक्ट नहीं करा था। तो बस ये ध्यान रखना है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कोर्स का कोड क्या है, वो सब्जेक्ट चूज हो जाना चाहिए। और जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो यूनिवर्सिटी उसके आगे लिखी हुई है या नहीं, ये चेक जरूर कर लें। तो ये चीज आप अपडेट करके देख सकते हैं वहां पे। और करेक्शन विंडो में जैसे जो भी फीस लगेगी ना उनकी चेंज करने की, वो वही लगेगी जिसमें जैसे आपको ऐसे करेक्शन जो CUET की वजह से नहीं हुए। जैसे मान लो CUET ने गलती रखी थी कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी के कोड अपडेट नहीं करे थे, अगर आप ऐसा चेंज करते हो तो आपकी फीस नहीं लगेगी। और आप अपने बेसिस पे फॉर्म फिल करते टाइम आपने गलती करी है तो वहां पे फीस लगेगी। और बात करते हैं कि इसके मीडियम सब्जेक्ट की, तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट जो पार्ट ए है उसके लिए आप चूज कर सकते हैं, पार्ट बी बाईलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और कोई भी गलती होती है तो इंग्लिश वाला पार्ट ही, इंग्लिश वाली लैंग्वेज को क्या करेंगे, वो फाइनल मानेंगे। और पार्ट ए में आप चूज कर सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सब्जेक्ट लैंग्वेज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। जो जिसका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, उसके लिए तो हिंदी में पेपर आएगा और इंग्लिश में पेपर आएगा। बट बाकी पार्ट बी बाईलिंगुअल रहेगा और पार्ट ए में आप चूज कर सकते हैं जो आपने चूज कर लिया होगा। अब एग्जाम सिटी जो जो करेक्शन आप करने हैं वो देख लो, हो पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर मान लो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं हो पा रहे तो आप नहीं कर सकते। और जो एग्जामिनेशन फीस या इनकी जो भी करेक्शन विंडो की जो चार्ज होगा वो आपको देना होगा। और बाकी इनके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट आता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो वहां पे पहुंच जाएंगे, या @exponential mathematics 2531 सर्च करके आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अपन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसे देख लेते हैं कि अभी तक उन्होंने स्टार्ट करा है कि नहीं करा। तो आप इसके लिए देख सकते हैं, कोई आपको गूगल पे जाना, और गूगल पे आप जैसे जाके वहां पे लिखेंगे CUET.NTA.nic.in, अगर आप लिखते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और इस पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखो, इन्होंने 7 जुलाई के बाद कोई नोटिस नहीं है अभी तक। और जो 2 जुलाई को नोटिस था उसमें अपन ने देखा था कि वही डिटेल इन्होंने डाल रखी थी। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है। और यहाँ पे ये देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET इज लाइव नाउ, अभी भी आप यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे अब आप रजिस्ट्रेशन अभी भी कर सकते हैं। देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक दिखा रहा है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सारी चीजें अभी है। तो अभी ये लोग अपडेट करे नहीं है, अपडेट कर देंगे, आप उसको फर्दर प्रोसीड भी कर सकते हैं। देखो इसका मतलब अभी भी इन्होंने क्लोज नहीं करी है विंडो, ये विंडो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपकी क्या होगी, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करें, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें CUET.NTA.nic.in। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी एनटीए ने खुद ही बोला है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे बिलीव करें, और वो ऑफिशियल वेबसाइट में डाल रखी है कि CUET.NTA.nic.in, इस पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, ज्यादातर चांस यही है कि आज शाम को कल ये ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि ये करेक्शन वाला सिस्टम है, ये आप 5 मिनट का काम है, ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करो, आज नहीं तो कल हो जाएगी ओपन, तो इनको करना पड़ेगा करेक्शन विंडो। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी अपनी प्रिपरेशन में फोकस करें, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन बटन को भी मेंबरशिप को अवेल कर सकते हैं। सो आई होप आपको लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।